तो अभी हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ा रहा है। अभी फॉर्मूला कैसे निकलता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, उसके बारे में बताइए। जैसे कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुका है, ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। दिस इज ट्रायंगल, चलिए इसको ले लिया ए, इसको ले लिया बी, इसको ले लिया सी। तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या बोलता है, ऑपोजिट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड। नहीं तो उसको क्या बोलता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है, तो इसको हम क्या डोनेट करते हैं, ओ का मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड। और आपका टीचर क्या डोनेट करता है, परपेंडिकुलर, लेकिन हम ओ डोनेट करेंगे। हाँ, ओ बोलने से आपको पता चलना है क्या है वो, ऑपोजिट साइड। और यहाँ से या तो हम क्या बोलता है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, जिसको हम बोलते हैं एच। और ये आपका क्या हो गया, बेस ना, इसको हम क्या डोनेट करता है, एडजेसेंट साइड, ठीक है। इसको हम ये डोनेट करते हैं। तो हम सिंपल से शॉर्ट में हम बना दिया इसको, ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। इसको ये होता है ऑपोजिट साइड, ये होता है आपका हाइपोटेनस, और ये होता है एडजेसेंट साइड, ठीक है। छोटा सा हम बना दिया। अभी देखिए, सबसे पहले आप एक चीज याद करिए, सिनोच, 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 बोले सिनोच, ठीक है। तो सिनोच कुछ नहीं, जब सिनोच का मतलब होता है आपका, ये पकड़ लीजिए आपका थीटा है ना, ये पकड़ लीजिए ए बी सी। सिनोच का मतलब क्या है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओ बाय एच। आपको याद करना है, ठीक है। लेकिन आपको इसको याद करना पड़ेगा, नंबर 1 सिनोच, ठीक है। तो साइन थीटा होगा क्या होता है, ओ बाय एच। अगर इसको उल्टा कर देगा, ठीक है, उल्टा कर देने से जैसे कि ओ बाय एच हो गया ना, जैसे कि हम लिखते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो इसको उल्टा करने से किसका परिवर्तन हो जाता है, एच बाय ओ, ठीक है, आपको मालूम होना है। और ओ का मतलब क्या है, ये ओ है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी बाई एच क्या लिए है ना, ए सी। उस तरह कोसेक थीटा एच बाय ओ, एच क्या है ये, ए सी बाई ऑपोजिट साइड कौन लिए है ना, ए बी, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना पड़ेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस और दिस। तो आई होप ये छोटा सा फॉर्मूला आपको मालूम हो गया। तो उसको कैसे याद करना है, सिन कोसेक, क्या होगा, सिन कोसेक, सिनोच कोसेक, कोसेक, ठीक है, सिनोच कोसेक। जो सिनोच जो क्या होता है, इसका उल्टा करने किसका वैल्यू होता है, कोसेक, सिन कोसेक होने से हो जाएगा, ठीक है, सिन कोसेक। इसको साइन का वैल्यू क्या है, ओ बाय एच, इसको उल्टा करने किसका वैल्यू आता है, कोसेक, ठीक है। ये हो गया नंबर 1। तो अभी हम लोग किसका याद कर ले, किसका मालूम हो गया, नंबर 1 सिनोच और कोसेक, कोसेक जो ये हो गया। हाँ, तो सिनोच ओ एच का मतलब क्या है, ओ बाय एच, कोसेक का मतलब क्या है, एच बाय ओ, भी हो गया। नेक्स्ट नंबर 2 में है कोसेच, क्या है, कोसेच। लेकिन आपको इसको लिखना नहीं है, हाँ, आपको इससे मतलब ही नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं लिखना है आपको, सिर्फ याद करने के लिए। कोसेच का क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए बाय एच। ए बाय एच का मतलब क्या है, ए कौन है, ये है ना, बी सी बाय एच क्या है, ए सी, ये। उसके बाद इसको उल्टा करने से एच बाई होने से, एच बाई होने से किसका वैल्यू होगा, कोस थीटा, ठीक है। तो उसका हम क्या लिखते हैं, एच का मतलब क्या है, व्हाट इज एच, हाइपोटेनस, इसी बाय बेस। तो इसको कैसे याद करना है, कोसेच और सेक, ठीक है, कोसेच और सेक होने से आपको ये मालूम होना है, ठीक है। ये हो गया नंबर 2। नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ा, कोसेच और सेक, ठीक है। इसको याद करना है, सिनोच, सिन कोसेक, कोसेक। नंबर 3 साइन हो गया, कोस हो गया। अभी नेक्स्ट है टेन टॉय, टेन टॉय।
tan 2a का मतलब ये है tan थीटा और ये o बाई ये नहीं है। हाँ, तो हम इसे लिख सकता है tan थीटा इज इक्वल टू o बाई a। o बाई का मतलब क्या है, o क्या है आपका, ये है अपोजिट साइड a, और a क्या है आपका BC। ठीक है, इसको उल्टा करने से किसका वैल्यू होगा, o a को a o कर दीजिए, तो ये BC बाई a भी होगा, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा cot थीटा, सॉरी cot थीटा। ठीक है, तो ये मालूम होना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग हमने क्या किया, tan 2a और cot। ठीक है, ये लिखा है। तो आपको जो ऑलरेडी पढ़ चुका है उसके लिए इजी है, लेकिन जो नहीं पढ़ा कुछ डाउट भी हो रहा हो क्या होगा, तो हम धीरे धीरे अब बस देखते हुए सर कैसे पढ़ा है। tan 2 हो गया। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हम लोग 3 तो लिख चुका है। हाँ, तो अभी कैसे होगा, जितना भी हमने लिखा है उसका हम आपको बारे में बताया है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या लिखा था, नंबर 1 में सिनोच 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 और कोसेक, ओ एस लिखा है ना, तो इसको यहाँ लिखना है एच ओ। ये है सिनोच। सिनोच का मतलब अपने सिन अपने पाप तो नहीं किया होगा, अरे पाप तो कौन नहीं कर रहा, सभी करता ही है ना, तो ठीक है चलिए वो छोड़ देंगे। लेकिन सिन सिन है, सिन ओच, कोई लोग साइन भी बोलता है, साइन थीटा भी बोल सकता है। हाँ, साइन सिन देखिए, सीन नहीं है, पाप नहीं, साइन ओच। इसका मतलब क्या है देखिए, यहाँ ये रात में लिखना है नंबर 1, तो साइन थीटा का क्या होता है, अभी मेन है। हाँ, साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकता है, ओ बाई एच, यानी ओ बाई एच। ऊपर से क्या है आपका ए बी बाई ए सी। ठीक है, ऐसे लिख सकता है, तो ये हो गया। उसको उल्टा करने से किसका वैल्यू होता है, कोसेक। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या है, इसको उल्टा करिए एच बाई ओ, इसका ओ यानी ए सी बाई ए बी। ऐसे हमने लिखा था ना, तो लेकिन आप ये ठीक ही है, लेकिन आप ऐसे लिखना है। अगर लीजिए आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे निकालेगा, तो आप ग्राफ में लिख लीजिए साइन थीटा जो क्या होता है ओ बाई एच। अभी मेन है, हाँ अभी मेन है, कैसे लिखना है, इसको यहाँ नहीं लिखना है, इसको अलग से लिखना है। साइन थीटा का क्या ओ बाई एच है ना, तो ओ क्या है आपका, व्हाट इज ओ, ये परपेंडिकुलर है, तो आप यहाँ लिखना है। अब क्या लिख सकता है, ये लिखो परपेंडिकुलर, लिखो परपेंडिकुलर एच का हाइपोटेनस हाइपोटेनस, तो क्योंकि परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेनस ए सी, तो ऐसे लिखना है। ठीक है, मेन है ये, अभी मेन है। इसको जो फॉर्म, ये जो एक्चुअली सीन और कोसेक जो आपका बिल्कुल नहीं है, दिस इज ओनली अ मेमोरी ट्रिक टू मेमोराइज ऑल दिस। ये एक मेमोरी का, क्योंकि डायरेक्ट आप याद करने से आप नहीं सकेगा। हाँ, ये एक टेक्निक्स है। तो सीन ओच का मतलब आप पकड़ लिए साइन ओ बाई एच, तो ओ क्या है आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है, और एच क्या है हाइपोटेनस, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अभी हम देखिए इसको उल्टा कर देता है, यहाँ में लिख दिया हाइपोटेनस और नीचे लिखा है परपेंडिकुलर, इसको उल्टा कर दिए ए सी बाई ए बी। तो साइन थीटा का जब उल्टा करेगा किसका वैल्यू हो जाएगा, कोसेक। तो ये है, ठीक है, तो आपको ये चीज़ मालूम होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा आपको याद करेगा, आपको याद करेगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इतना लंबा चौड़ा कैसे याद करेगा, तो सिंपल सा है, आप इसको याद करें सिनोच। सिनोच का मतलब क्या है, साइन ओ बाई एच, ओ क्या है आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, फिर इसको एच बाई ओ किसका आता है, कोसेक। ठीक है, ठीक है, तो ये जो मेन है, हाँ आपका एग्जाम में ये लिखना है, और इसको लिखने से कहीं दूर में लिखे, लेकिन दिखाना नहीं, जस्ट इसको दिखाने के लिए ये याद करने का तरीका, ये एक हो गया। ठीक है, नंबर 1 इसको मेन है, हाँ ये मेन है। नंबर 2, अभी हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही पढ़ाना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट नंबर 2 में हमने आपको क्या सिखाया, कोस एच,
कोस एच। अब पकड़ लीजिए ए क्या है, ए फॉर एनाकोंडा पकड़ लीजिए। एनाकोंडा मूवी तो आप लोग देखा हो, दैट्स वेरी वेरी डेंजर, बहुत भयानक है, रात में नहीं देखना एनाकोंडा मूवी, खतरनाक है ना। पकड़ लीजिए ए फॉर एनाकोंडा, एच फॉर लीजिए हॉर्स, तो एनाकोंडा ऊपर में होगा, हॉर्स क्या होगा नीचे होगा, ठीक है। तो कोस एच को हम क्या ले सकता है, कोस थीटा इज इक्वल टू ए बाई एच, और कोस क्या लेना है, सेक है ना, सेक कोस सेक, ये तुमको साथ में बोलना है कोस सेक। तो सेक का क्या होगा एच बाई ए। हाँ, ए का मतलब क्या है, जिसम साइड ये है ना, ये है बेस और हाइपोटेनस, और ये है आपका हाइपोटेनस बाय जिसम साइड क्या है आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करना, इसको नहीं लेना है, हाँ, वी शुड नॉट टेक दिस, वी शुड टेक ओनली दिस एंड दिस, एंड वी शुड नॉट टेक दिस, वी शुड टेक ओनली दिस एंड दिस, ठीक है। तो हम लोग क्या निकाल दिया, लास्ट है कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस कितना, यहाँ से आता को बेस बोलता है ना, तो हम लोग होगा बीसी बाय हाइपोटेनस कितना है एसी। उसके बाद क्या सेक थीटा, इसको उल्टा करिए, हाइपोटेनस बाय बेस, इसको उल्टा करिए बीसी बाय बेस। तो ये जस्ट याद करने के लिए तरीका है, हाँ, इसको आप यहाँ में लेके नहीं आना है, हाँ, ये मेरा ट्रिक है, क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला को अगर आप याद करेगा तो आपको याद नहीं हो पाएगा और कंफ्यूज भी होगा। तो सिंपल है, आप कोस एच पकड़ ले, कोस एच माने ए फॉर एनाकोंडा, एनाकोंडा बहुत ताकतवर होता है, ऊपर होता है, और ए फॉर एनाकोंडा, एच फॉर हॉर्स, यानी ए ऊपर में होगा, हॉर्स नीचे में होगा, ठीक है। तो उसको कोस थीटा हम क्या लिखते हैं, ए बाई एच, ए का मतलब क्या है बेस बाय हाइपोटेनस, तो उसको उल्टा करने से किसका वैल्यू होता है सेक, कोस सेक, ठीक है। ये हो गया नंबर 2। नंबर 3, नंबर 3 में आपका टेन टॉय, टेन टॉय और कॉट। टेन टॉय का मतलब क्या है, टेन थीटा इक्वल टू, इसको ध्यान दीजिए, हाँ, ओ बाई ए, अपोजिट साइड क्या है परपेंडिकुलर, ए का मतलब क्या है साइड में बेस, इसको उल्टा करिए ए बाई ओ, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या है कॉट थीटा। तो दीज आर ओनली मेमोरी ट्रिक, आपको याद करने का तरीका है, लेकिन इसको जो अभी जब हम यहाँ में जब लिखेगा ना, तो इसको जो और इसको हम नहीं लिखेगा, सिर्फ इसको और इसको लिखेगा, ठीक है। तो हम का आ गया टेन थीटा इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज ऑफ परपेंडिकुलर, दिस ऑफ परपेंडिकुलर, ये भी बेस कितना है हम लोग का 20, ठीक है। उसके बाद कॉट थीटा बी बाई पी, बी सी बाई बी, ठीक है। तो ये सिंपल है, तो ऑलरेडी हम 3 फॉर्मूला आपको लिख चुका है, तो आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हम फिर बोला है, अगर डायरेक्ट इसको पढ़ने से हम याद करने से नहीं सकेगा, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो वो सब इसको मालूम है, आप इसको आराम से कर सकते। तो यही को हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जो प्रॉब्लम हम जब सॉल्व करेंगे, तो ये सबको हम लोग यूज करेंगे। तो अभी हम लोग क्या क्या सीखा है, क्या क्या सीखे अभी तक हम लोग, क्या क्या सीख लिया, क्या क्या सीखा है हम लोग, देखिए हम लोग सबसे पहले सीखा था सिनोच, सिनोच यहाँ में लगा दिया कोसेक, ये दोनों को याद करने के लिए एस सी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एस सी का मतलब सिनोच कोसेक, एस का मतलब सिनोच, कोस का मतलब कोसेक, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा है ना, ठीक है। एस सी उसको किसी याद होना है, साइन थीटा इज इक्वल टू ओ बाई एच, ओ का मतलब क्या है ओपोजिशन माने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसेक, कोसेक थीटा क्या है, इसको उल्टा करो एच बाई ओ, तो क्या है एच बाई पी, ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में क्या सीखा था हम लोग, एनाकोंडा वाला सीखा था ना। एनाकोंडा में क्या था, एनाकोंडा ऊपर में था और नीचे में क्या था हॉर्स, ए एच यानी कोस एच, कोस एच, उसको लगा दी सेक, ठीक है। तो उसको क्या लिखना है कोस थीटा इक्वल टू ए बाई एच, यानी एक्सिस साइड क्या नीचे में बेस है ना, बेस बाय हाइपोटेनस, ये क्या है सेक, सेक थीटा इक्वल टू, उसको उल्टा करिए एच बाई ए यानी एच बाई बी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट मैंने एस, सुप्रीम कोर्ट मैंने सिनोच, पाप रखा सीन, सीन और पाप नहीं करना, ठीक है।
और कोस एच एनाकोंडा होता है, ठीक है। तो ये हाँ नंबर 3 में क्या था, tan 12, तो क्या है tan 12 लगा दिया कॉट, ठीक है, tan 12 कॉट, तो ध्यान में लगा दिया tan थीटा इक्वल टू ओ बाई ए। अपोजिट साइड का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, 18 साइड का मतलब क्या है, बेस, तो उसको उल्टा कर दिए cos थीटा इक्वल टू ए बाई ओ, यानी बी बाई पी, ठीक है। तो ये सब हम कुछ टेक्निक्स लगाए हैं, तो ये टेक्निक के द्वारा आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी जैसे सिंपल से है, नंबर 1 में क्या है साइन थीटा हमें क्या लिखना है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कोस थीटा हमें क्या लिखना है, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। नंबर 2 में क्या है कोस थीटा का हमें क्या लिखना है, बेस बाय हाइपोटेनस, और सेक थीटा को क्या लिखना है हम लोग, हाइपोटेनस बाय बेस, और 3 क्या है आपका tan थीटा को क्या लिखना है, p बाई बी, और cot थीटा को हमें लिखना है d बाई बी। तो ये सब हम कहाँ से लिखा है, यहाँ से देख के लिखो। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा p बाई एच, इसलिए p बाई एच। कोस थीटा क्या है, इसको उल्टा करने से कोस थीटा आता है, कोस एच का वैल्यू क्या है b बाई एच, उसको उल्टा करने से सेक थीटा आता है, tan थीटा है p बाई बी, उसको उल्टा करने से कोट थीटा आता है। तो ये सब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बोलता है। तो ये चीज़ अगर आपको मालूम है तो ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम आराम से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो हम लिखा है, अगर आपको डाउट होता है तो आप वीडियो में कमेंट करिए, हम आराम से आपको बता देगा, ठीक है। और इसमें एक है नंबर 4 में एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा इसको, tan थीटा जो होता है आपका साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है, ठीक है। उसको उल्टा करेगा, कोस थीटा होगा आपका कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आप समझने से क्या कि जो हम फॉर्मूला जो लिखा है, वीडियो लिखा है, अच्छा से लिखे, वॉल का कहीं में कम से कम 10 टू इसका जैसे 10 पेपर में लिखिए, और अलग अलग जगह कई जगह में आप उसको चिपका दीजिए। माने एक आपका नाम भूल गया बोलने से दूसरा आप पढ़ेगा, जितना आप उसको रिवीजन करेगा उतना आपको याद आएगा, ठीक है। देखिए लिखिए।